हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो आज सबसे पहले जो अच्छी खबर है, एक तो है कि आपको बिहार दरोगा की जो मुख्य परीक्षा की तिथि है वो एक लगभग डेट है जो कि आ रही है खबरें। दूसरी है बिहार में 50,000 नियुक्ति जल्द होगी। फिर है आपको बीओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें कितने लड़के बैठे, क्या स्थिति रही 16 जो अगस्त को जो परीक्षा हुई। उसके बाद आपको नियोजित जो शिक्षक थे उनकी क्या सेवा शर्त हैं या नियोजित शब्द हटा दिया गया है। तो इसके संबंध में बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो सबसे अच्छी खबर है, सबसे पहले बिहार दरोगा मुख्य फर्ज, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जो लाइव आया था तो कि कब होगी। तो एक जो डेट सामने आ रही है, जो सबसे ज़्यादा डेट आ रही है वो 27 सितंबर की होने की संभावना है आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की। और एडमिट कार्ड भी है जो कि आपको, अगर सब चीज़ सही रही तो आपको फर्स्ट वीक में है जो कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी किया जा सकता है। और ऐसी खबरें चल रही है और इसी के अनुसार है जो कि आप तैयारी करें, टारगेट बनाए कि 27 सितंबर को होगी। फिर आप कह सकते हैं कि आप बीएसएससी इंटर लेवल 27 सितंबर की जो आप डेट बता रहे थे उसकी, तो ये एक सप्ताह या 2 सप्ताह बढ़ सकती है, लेकिन जो ज़्यादा संभावनाएं हैं दरोगा की वो 27 सितंबर का। और दो दो डेट आई है, एक 20 सितंबर है, एक 27, लेकिन 20 सितंबर को काफ़ी नगण्य संभावना है, बहुत ही कम संभावना है आपको। और 27 सितंबर की संभावना ज़्यादा बन रही है। यही दो डेट में है जो कि परीक्षाएं की चर्चाएं खबरें आ रही हैं। तो इसके अनुसार है जो कि आप ज़्यादा डिले ना करें और ये उम्मीद ना रखें कि मतलब कि परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इससे आपकी तैयारी गड़बड़ हो जाएगी। और क्योंकि इसमें मेरिट बनना है, ये प्री एग्ज़ाम नहीं है। और फिर ईएसआई की आप कह सकते थे, ईएसआई भी आपको एक सप्ताह बाद उसको हो सकता है फर्स्ट वीक अक्टूबर या सेकेंड वीक में हो सकती है। लेकिन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा की तिथि आ रही हो मुख्यतः जो है 27 सितंबर को ही होगी। तो इसी को आधार पाकर आप तैयारी करें। मेरा उद्देश्य ये नहीं साबित करना है कि मेरा डेट सही भर, बहुत लोग सोचते हैं कि इनका डेट सही, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य एक टारगेट, जो कहीं से कुछ खबरें आती है तो आप लोगों को तुरंत शेयर कर देता हूँ और उसको अधिक भी आधार बनाकर ही पढ़े और 27 सितंबर की डेट मानकर चले और इसी के आधार पर बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तैयारी करे और सेट प्रैक्टिस। क्योंकि अभी जो कम समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि दबाव है, एक तो परीक्षाओं की तिथि निश्चित नहीं है, तो लेकिन मैंने आपको एक डेट दे दिया है, उसके आधार पर आप तैयारी करें और सेट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर ख़त्म हो गई है सेट तो फिर से दोबारा बनाएं। और ऑनलाइन भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, मैं भी जो कि आपको हो सकता है आज या कल में है जो कि आपको डाल दूंगा टेस्ट, चाहे वो बिहार दरोगा प्री के लिए हो या मेंस के लिए हो या ईएसआई। तो अब आते हैं दूसरी खबरें पर। तो बिहार में 50,000 पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। तो सूबे में 50,000 नौकरियां जल्द होगी। इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक के शिक्षक के अलावा चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्य कर्मी और खिलाड़ियों तक की नियुक्तियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में से इसकी घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग में 10,750 पदों को सितंबर तक ही नियुक्तियां कर ली जाएगी। और क्या है, शिक्षकों की नई सेवा शर्त शीघ्र लागू होगी। तो ये है जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों की सेवा शर्त को बेहतर बनाने शीघ्र ही नई सेवा शर्त है जो कि लागू होगी। और ईपीएफ का भी है जो कि लाभ दिया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि हम लोगों ने यह तय कर दिया है, इसकी नियमावली बन रही, कुछ ही दिनों में विधिवत आदेश जारी हो जाएगा। गौरतलब है कि नई सेवा शर्त का लाभ राज्य के करीब 4 लाख शिक्षकों को मिलेगा। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ है जो कि 50,000 नियुक्तियाँ जो कि होगी इसी साल, तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर है आपको कहाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 10,447 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 4,997 पदों का नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। और ये 9160 जो पद निकला था नर्स का, उसमें कितने 4997 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और एक टाइम लाइन भी दिया गया है, आज के नोटिफिकेशन दिया गया आप जो कि जल्द से जल्द जहाँ जो यहाँ अनुशंसा होगी वहाँ आप ज्वाइन कर ले। उसके बाद सामान्य डॉक्टरों के 4,000 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति, जबकि इनके अतिरिक्त 1,750 पदों पर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और सैनिटरी इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नर्सों व सामान्य डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में, अगस्त व सितंबर के बीच ये सभी नियुक्तियां कर दी जाएगी। गौरतलब अभी 15 दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में
29 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और उन्हें अस्पतालों में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। वहीं जीएनएम नर्सों की 9,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो यहाँ पर है जो कि आपकी बहाली। फिर क्या है, राज्य में जल्द होगी 600 पशु चिकित्सकों की बहाली। तो राज्य में नए पशु चिकित्सकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया। बहाली से संबंधित नियमावली तैयार हो गई है। इस नियमावली को जल्द मंजूरी के लिए कैबिनेट भेजा है। अगली कैबिनेट में से स्वीकृति मिलने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नियमावली की मंजूरी के बाद नई बहाली की अधिसूचना तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जाएगी। नियमावली नहीं बने रहने के कारण आयोग ने गत वर्ष बहाली की अधिसूचना लौटा दी थी। इसके बाद से नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नियमावली बनने के बाद 615 रिक्त पदों पर बहाली की अधिसूचना भेजी जाएगी। बनाई गई नियमावली को राज्य प्राधिकृत समिति ने ही स्वीकृति दे दी है। राज्य में अभी 1170 वेटनरी डॉक्टर हैं, जबकि 1800 स्वीकृत पद हैं। नई नियमावली में सभी वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति, प्रोन्नति आदि प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है। एमबीबीएस डॉक्टरों की तरह अंकों के आधार पर बहाली होगी। पीजी के छात्रों को 5 वेटेज अंक मिलेंगे। लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो ये भी है जो कि बहाली है जो कि आपको जल्द आ सकती है। उसके बाद है जो कि ये जो सहायक प्राध्यापक, इसकी भी बहाली है जो कि आ सकती है। तो क्या है, सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बनाई गई परिनियम 2020 में संशोधन। बिहार के अभ्यर्थियों में उत्साह है। अब उन 3,500 से 4,000 पीएचडी उपाधि धारक को सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति साक्षात्कार में पहुंचने का मौका मिल सके। दरअसल यह सभी वे पीएचडी उपाधि धारक है जिन्होंने बिहार के विश्वविद्यालय से विधि मान्य तरीके से पीएचडी हासिल की है। इससे गजब की बात यह थी कि इन सभी पीएचडी धारकों को तत्कालीन कुलाधिपतियों ने उपाधि प्रदान की थी। जानकारी के मुताबिक अपने ही हाथों से दी गई पीएचडी डिग्री धारकों की डिग्री मान्यता खतरे में पड़ने जा रही थी। इन्हीं अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग के तहत 2014 के परिनियम के आधार पर सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में इन्हें साक्षात्कार से वंचित कर दिया गया था। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के वर्ष 2009 परिनियम को प्रदेश में 12 नवंबर 2012 से लागू किया गया था। 2009 से 2012 के बीच पीएचडी धारकों को हालिया परिनियम से साक्षात्कार से वंचित केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के योग मांगा जिन्हें 2009 की गाइडलाइन से पीएचडी की था। जबकि इस दौरान प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने पुराने परिनियम पर पीएचडी, क्योंकि यहाँ 2009 परिनियम 2012 में लागू हुआ। यह भी केवल एक पटना विश्वविद्यालय में, शेष विश्वविद्यालय में 2013 में यह परिनियम लागू हुआ। एमफिल का प्रावधान खारिज होने की संभावना। तो बिहार में शिक्षा की तरह कभी भी एमफिल की पढ़ाई हुई नहीं। इसके बाद भी बिहार के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में उसके 7 अंक का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान का पूरा फायदा गैर बिहारी अभ्यर्थी को मिलता है। एमफिल का प्रावधान बिहार के ऊपर बोझ रहा। जानकारी के मुताबिक नए परिनियम पीएचडी को जबरदस्त 30 अंकों का अधिभार कहीं ज़्यादा था, जिससे एक्सपर्ट बेमतलब कवायद मानते रहे थे। देश की टॉप 10 विश्वविद्यालयों में सुमार यादव पूर्व विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों ने तो पीएचडी में 10 पॉइंट दिए जाते हैं। नए परिनियम 60 से 80% के बीच इक्वल वेटेज है। इस गैप को बरकरार वेटेज कैसे दिया जा सकता है? टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर भी गलत है, क्योंकि बाहरी अभ्यर्थी किसी भी कॉलेज में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ला सकते हैं। उनका चेक करने का कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। उल्लेखनीय है कि बीपीएससी सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के मॉडल एक्सपीरियंस को मान्यता नहीं थी। संशोधित की अब शुरू होगी कवायद। तो ये संशोधन है जो कि अब जल्द ही है जो कि आएगा। और इसी युवा अभ्यर्थी के लिए 50 अंक परेशानी का सबब बना है। तो एकेडमिक में 100 अंकों में 50 अंक है जो कि संभव नहीं लगता है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है जो कि आपको 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर निर्धारित है सहायक प्राध्यापक के लिए। तो भी उनके 50 अंक है जो कि नहीं पूरे। पीएचडी के लिए 30 अंक है, 5 साल अध्ययन करने का 10 अंक है। तो ये है इनकी बहाली का। और इसकी बहाली भी है जो कि आपको 4,000 से अधिक पदों पर है जो कि सहायक प्राध्यापक की जल्द आएगी। फिर बिहार में आपको लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा और ऑफिसेज है जो कि 50% के बजाय अब डेली ऑफिस खुलने की उम्मीद है। और कुछ कुछ पाबंदियाँ रहेगी। और 17 से 31 तक है जो कि अनलॉक है जो कि लागू हो गया। आप देख सकते हैं बिहार में नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अब ये जो बीओ की जो परीक्षा हुई थी उस पर क्या रहा? तो तेज़ी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण का असर रविवार को आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रारंभिक परीक्षा पर भी दिखा। अभ्यर्थियों की उपस्थिति काफ़ी कम रही। आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। बीओ के 309 पदों के लिए 5,28,314 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। इनमें 2,33,393 44.18% जो कि परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के लिए 18 जनपदों
में 1127 केंद्र बनाए गए थे। मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा चयन। तो बीओ के मुख्य परीक्षा जो कि होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 13 गुना छात्रवृत्ति को सफल घोषित किया जाए। परीक्षार्थियों का दावा कि ये गलत सवाल है, जो कि गलत है। और ये जो पेपर, एक सवाल गलत पूछा गया। गणित से जुड़ा 36वां सवाल है ये। काम नहीं आई करेंट अफेयर्स की तैयारी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थी अनुमान करेंट अफेयर्स की तैयारी पर ज़्यादा जोर देते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 प्रारंभिक परीक्षा लेकर ये, लेकिन इस बार करेंट अफेयर्स लेकर की गई परीक्षा की तैयारी काम नहीं आई। बीओ में 6 माह पुराना था और जिसमें रीजनिंग सुमेलित करने वाले सवालों को, हालांकि पेपर स्तरीय था, संतुलित, लेकिन ट्रेंड से हटकर पूछे गए सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझा दिया। बीओ परीक्षा पहले 22 मार्च को प्रस्तावित था। इसके पेपर है जो कि 6 माह पहले ही छप चुके हैं। तो 2 घंटे जो कि 120 सवाल हल करने थे और पेपर है जो कि 300 अंकों के था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा होगी ये, क्योंकि इनकी इसकी तैयारी है जो कि चल रही थी कि छब, तो क्या ये करेंट अफेयर्स पहले से पढ़ा है, तो थोड़ी सी आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ी। थोड़ा सा 2019 का भी है जो कि आपको, अगर दरोगा मुख्य परीक्षा की कर रहे हैं तो उसको जो कि करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं क्वेश्चन अगर यदि बनता है तो निश्चित रूप से बन गया होगा तो वही क्वेश्चन आए, क्योंकि उतने प्रश्न है जो कि यहाँ भी देख रहे हैं कि 6 माह जो कि पुराना क्वेश्चन ही था। तो ये चीज़ें संभव हो सकती है। तो आप अगर अप्रैल में परीक्षाएं होनी थी, अगर क्वेश्चन मान लिया जाए कि बन गई, तो आप 2019 का है जो कि करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जो जुलाई 2019 से भी आप थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर, जिससे हालांकि दरोगा मुख्य परीक्षा में आपको करंट अफेयर्स है जो कि काफ़ी कम रहने की संभावना है, 2 या 4 ही रहेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत देखना है तो पहले का भी देख सकते हैं करंट अफेयर। बाकी तो दरोगा में इसे भी कम आता है। तो ये आपको है जो कि आज की बड़ी खबरें रही। और भी इस अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।